अब बात करते हैं AEW के बिहाइंड द सीन्स और बैक स्टेज इंसिडेंट्स की। अब बिहाइंड द सीन्स ऐसा है कि AEW एक हैप्पी फैमिली नहीं है जैसा सबको लगता होगा, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिव कंटेंट में फ्रीडम है, आप क्या बोल सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें अनबैंड है, या फिर माहौल आपको लगता होगा काफ़ी सही है, बट ऐसा नहीं है। स्टार्ट करते हैं CM पंक के साथ। उनका कैरेक्टर ऐसा है दैट यू विल ईदर लव दैट गाय और यू विल हेट दैट गाय। अब बात ऐसी ही है कि रूमर्स की माने तो CM पंक की एंट्री AEW में वो रीज़न थी जिसकी वजह से कोल्ट का बैनर साइलेंटली डार्क ऑर्डर से निकाले गए, और अब मेनली रिंग ऑफ ऑनर से एसोसिएट किया जा रहा है उनको। एंड पंक ने ये बात एक रिसेंट इंटरव्यू में बताई कि ऐसा कुछ नहीं है, कोल्ट कबाना का जो इशू है वो बिल्कुल सेपरेट है उनका, और कोल्ट कबाना से अभी कोई भी, कोल्ट कबाना को उनकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं मिली है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल में CM पंक ने ऑफ स्क्रिप्ट जाके हैंगमैन पेज को चैलेंज किया एक टाइटल मैच के लिए। ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हैंगमैन जो कि बैक स्टेज में प्रेजेंट थे वो ऑफकोर्स बाहर नहीं है क्योंकि बिल्कुल ऑफ स्क्रिप्टेड था। एंड पंक ने ये सपोजिटली रिटेलिएशन में किया, जब हैंगमैन पेज ने पिछले पेपर व्यू से पहले जो लास्ट डायनामाइट था उसमें एक प्रोमो में कहा था कि वो इस पेपर व्यू में CM पंक को हराने के लिए फाइट नहीं करेंगे, वो सॉरी वो इस वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए, वो वर्ल्ड टाइटल रिटेन करने के लिए फाइट नहीं करेंगे इस पेपर में, बल्कि फाइट करेंगे AEW को बचाने के लिए CM पंक से, क्योंकि वो जानते हैं बिहाइंड द सीन्स CM पंक कैसे हैं। ये बात CM पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एंड उसी का रिटेलिएशन हमें इस प्रोमो में देखने को मिला डायनामाइट में। एंड अभी रूमर्स तो ऐसे भी थे कि जो पिछला वाला जो डायनामाइट था ना, उसमें पंक नो शो करेंगे डायनामाइट को, क्योंकि वो सपोजिटली काफ़ी एंग्री है। एंड नेक्स्ट अप इज एडी किंगस्टन एंड सैमी गुआरा। एंड एक बैकस्टेज आर्ग्यूमेंट में ऐसा हुआ कि सैमी ने एडी को साइड से थप्पड़ भी मार दिया, और ये आर्ग्यूमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि सैमी गुआरा ने अपेरेंटली एडी किंगस्टन के वेट के ऊपर कमेंट किया और उनको एक टीवी सेगमेंट में फैट फक भी बोला। ये सेगमेंट सीमिंगली स्टार्ट करता था एक फ्यूड जो कि एंड होता ऑल आउट में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी अनाउंस्ड कि एडी किंगस्टन विल फाइट तोमोहरी इशिई इन द ऑल आउट प्री शो, या फिर जो भी वो इस टाइम प्री शो को कहना चाहते हैं। एंड लाइक बट ये सेगमेंट कभी एयर ही नहीं हुआ क्योंकि लाइक रूमर्स ऐसे बढ़ गए थे कि सैमी गुआरा को थप्पड़ पड़ा है, बैक स्टेज अल्टरकेशन काफ़ी हो गई है, लेकिन सिर्फ एडी को ही इस चीज़ की पनिशमेंट मिली फॉर सम रीज़न, और उनको सस्पेंड किया गया जो कि अभी लास्ट वीक ही ख़त्म हुआ है, इसलिए आप उनको रिसेंटली डायनामाइट में नहीं देख रहे होंगे। सैमी पे एलिगेशंस ऐसे भी है कि स्कॉर्पियो स्काई वाली फ्यूड के बाद से कोई उनके साथ वर्क नहीं करना चाहता है क्योंकि वो फ्यूड थी इतनी अजीब सी, एंड दे डोंट वांट कि उनके कैरेक्टर का भी कुछ हाल ऐसा हो जाए कि कभी फेस है कभी हील है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है उनके टीवी कैरेक्टर के साथ। तो उनको ये भी पसंद नहीं अभी। तो सैमी गुआरा का कुछ पता है नहीं, वो टाई मेलो के साथ चैंपियन है, लेकिन आगे देखते हैं कि उनके चैंपियनशिप का क्या होता है। मिक्स चैंपियन है वो, बट लेट्स सी। एट लास्ट इज थंडर रोजा, जिनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो एक दो मेजर फीमेल रेसलर्स हैं AEW में जिनकी उनसे बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिनमें से एक होंगी आई थिंक ब्रिट बेकर, और क्योंकि उनकी फ्यूड जो भी हुई थी थंडर रोजा के साथ उसमें काफ़ी सैंड बैगिंग की बात हुई थी लाइव टेलीविजन में भी, जो आपको याद होगी। अब सैंड बैगिंग क्या होता है? सैंड बैगिंग ये होता है कि आप डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के अपने जो आपके सामने जो आपका अपोनेंट है, बेसिकली अपोनेंट मान लीजिए इस केस में, इस कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको जो अपोनेंट है जानबूझ के आप उनके साथ ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर बैड लाइट पड़े, एंड ऐसा लाइट पड़े कि वो ढंग से काम नहीं करते हैं। सो जानबूझ के खुद के एबिलिटीज़ को शो ऑफ मतलब शोकेस ना करना प्रॉपरली, ताकि बैड लाइट दोनों पे पड़े और इनफैक्ट और इनडायरेक्टली मतलब आपके अपोनेंट पे भी पड़े। तो थंडर रोजा के ऊपर से इल्ज़ाम लगा था, एंड लोगों के माने तो अभी जो रिसेंट इंजरी एंगल है वो भी शायद इसलिए है ताकि बैक स्टेज पे जो उनके ऊपर हीट है वो स्लोली स्लोली डाई डाउन कर जाए, जो कि अच्छे साइड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। उन पे मैनेजमेंट की तरफ से भी हीट है कि वो मार्केटेबल नहीं है। AEW का जो वुमेंस डिवीजन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा उनको करना चाहिए, सपोजिटली करना चाहिए। एंड अभी AEW के पास कोई नंबर सिलाने वाली फीमेल रेसलर्स भी नहीं है।
देखा जाए तो ब्रेट बेकर नंबर 1 है, नंबर 2 है जेड कारगिल, एंड कहीं ना कहीं हिकारू शिरा भी वहीं पे है। लेकिन इनके बीच में और डॉक्टर ब्रेट बेकर के बीच में लाइक डिफरेंस काफ़ी है। लाइक जेड कारगिल और हिकारू शिरा को नंबर हिलाए हैं, लेकिन ब्रेट बेकर जब चैंपियन थी तो उस टाइम की बात ही अलग थी। एंड जो दूसरा नंबर है वो है जेबी हेटर का, क्योंकि जेबी हेटर के अभी रिसेंट लोग का जो मैच हुआ था थंडर रोजा के साथ, उसमें उनके नोज में इंजरी हो गई थी थंडर रोजा की वजह से, जिसकी वजह से जेबी हेटर भी काफ़ी खुश नहीं है थंडर रोजा के साथ। और जो बिगेस्ट फ्यूड अभी जो चल रही है, जो लॉन्ग टर्म बुकिंग में चल रही है, वो है डॉक्टर ब्रेट बेकर डीएफडी और जेबी हेटर के बीच में कि उनका फॉल आउट कब होता है और कब इन दोनों की फ्यूड स्टार्ट होती है। बस देखना ये है कि टोनी खान ट्रिगर कब पुल करते हैं, शायद से इसी पेपर व्यू में करते हैं या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो भी है ये सबसे बड़ी फ्यूड चल रही है। और ऑब्वियसली इंतजार इसी चीज़ का रह गया कि कब स्टार्ट होता है। नाउ लास्ट टाइम हमने बॉबी फिश को एडम कोल के साथ देखा था और काइल ओराइली के साथ देखा था, जब उन्होंने टर्न कर दिया था यंग बक्स पे। एंड उसके बाद से ना ही एडम कोल दिखे हैं, ना ही काइल ओराइली और ना ही बॉबी फिश। खैर बॉबी फिश का तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, या ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है। एंड लाइक बॉबी फिश फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक इज गोइंग बैक टू द डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि ट्रिपल एच के साथ जब उन्होंने अंडर ट्रिपल एच काम किया था एनएक्सटी में, तो उनको काफ़ी अच्छा पुश किया गया था एज ए टैग टीम विद काइल ओराइली एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का भी कॉन्ट्रैक्ट अभी हमें पता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कहाँ जाने वाला है। फिलहाल तो वो इंजर्ड है, लेकिन क्या वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वापस आते हैं नहीं, ये देखने की बात होगी। एंड AEW की स्टोरी लाइन्स का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें तो ये लग रहा था कि द एलीट वर्सेस द अनडिस्प्यूटेड एरा, लाइक AEW वाला अनडिस्प्यूटेड एरा, तो उनके बीच में अभी राइवलरी चलती है जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होता है ट्रियोस का। बट ऐसा लग रहा है कि अब बॉबी फिश चले गए हैं तो 2-on-3 कैसे होगा और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद से स्टोरी लाइन ऑल टुगेदर हटा ही दें वो लोग और उसको इग्नोर करें। एंड एडम कोल एंड काइल ओराइली टीम्स अप विद समवन एल्स, एंड लाइक कुछ तो करना ही पड़ेगा उसका, क्योंकि उन्होंने टर्न तो कर ही दिया था यंग बक्स के ऊपर। सो लेट्स सी वेयर द स्टोरी गोज। और वहीं दूसरी ओर डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। विंस मैकमैन की कंपनी के जाने के बाद से धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट्स में चेंजेस आपको दिख रहे होंगे अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉलो करते हैं। एंड फॉर स्टार्टर्स लाइक माइकल कोल की कमेंट्री काफ़ी बेटर हो गई है, काफ़ी बैन वर्ड्स जो थे वो अनबैन हो गए। अब आप फैंस को फैंस बोल सकते हैं ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स, लेकिन हाउएवर वो अभी भी काफ़ी टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ही बोल रहे हैं। लेकिन एक दो बार आपको आपने सुना होगा वो उन्होंने फैंस को फैंस करके भी रेफर किया है। लोगों के फर्स्ट नेम्स वापस आ रहे हैं, लाइक थ्योरी इज़ वंस अगेन ऑस्टिन थ्योरी। ना जाने क्या सोच के किसी इंसान का नाम कोई थ्योरी रखेगा, बट जो भी है ऑस्टिन थ्योरी अब वापस आ चुके हैं अपने पूरे नाम के साथ। एंड काफ़ी रिटर्निंग फेसेस भी देखने को मिले होंगे अभी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एंड लेकिन मेन कारण यह है कि उनकी स्टोरी लाइन्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। काफ़ी रेसलर्स जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ी थी AEW ज्वाइन करने के लिए या फिर फैसला लिया था, इंडी टैलेंट्स लाइक जो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं थे, उन्होंने फैसला लिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो ज्वाइन नहीं करेंगे, AEW ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिव कंट्रोल है और वहाँ पे विंस मैकमैन के शेनानिगन्स नहीं है। बट अब जबकि विंस मैकमैन कंपनी से जा चुके हैं और ट्रिपल एच अपने नए विजन के साथ वहाँ पे आ रखे हैं, तो शायद काफ़ी लोग अपने डिसीजंस के बारे में दोबारा सोचें कि अब शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए एक वैलिड बात हो सकता है। सो लाइक अगर ऐसा होता है एंड लाइक टैलेंट एक्सचेंज होता है काफ़ी, तो शॉर्ट टर्म में AEW के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में AEW के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एंड फ़ायदेमंद रहेगा रेसलर्स के लिए तो है ही। एंड बस देखना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास वैसे मॉनिटरी रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा है AEW से। सो इफ़ डब्ल्यूडब्ल्यूई वांट्स एनीवन लाइक one big superstar from AEW, they can get it very easily as compared to AEW, जिनके पास अभी जो उनकी जो टेलीविज़न डील है वो अभी इस साल के एंड में ख़त्म हो रही है। और अभी रिसेंट में वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी के मर्जर के बाद जो नया मैनेजमेंट बैठा है, उनको शायद से प्रो रेसलिंग ना चाहिए हो अपने टेलीविज़न नेटवर्क में। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको टेलीविज़न डील ना मिले, या फिर मिले तो उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ना हो। बट लेट्स सी कि चीज़ें कैसे बैठती हैं। साल के एंड में AEW काफ़ी बेटर होता जाएगा। एंड आई बैट लाइक ऑल आउट जो ये पेपर व्यू है, जो बिगेस्ट पेपर व्यू है AEW का, इसके बाद से हालात काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। एंड आई वुड होप कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं।
एंड साल के एंड तक आते आते काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि रिसेंट मंथ्स की जो रेटिंग्स होगी उस पर काफ़ी डिस्कशन करेंगे वार्नर ब्रोस एंड डिस्कवरी की जो मैनेजमेंट है, और उसके हिसाब से उनको एक नई टीवी डील देने या ना देने, या फिर कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कितना बोनस देना है, उसका फैसला लिया जाएगा।